हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ही हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो हम यहाँ पर ही सबसे पहले चाय बनाया। चाय बनाने के बाद यहाँ पे हम आलू का भुजिया रोटी बना रहे हैं हस्बैंड और आराध्या के लिए। इन लोग का नाश्ता रेडी कर रहे हैं, लंच भी बना रहे हैं। और इन लोग का नाश्ता लंच होने के बाद यहाँ पे चाय छान रही थी। हम और सासू माँ चाय पी लिए थे। यहाँ पर ये हस्बैंड आए ब्रश करने के बाद, तो इनके लिए फिर से दोबारा चाय को गर्म किए। चाय गर्म करके और इनको हम दे रहे थे चाय। तो उसके बाद चाय होने के बाद फिर हम रोटी भी लगभग हो ही चुका था। तो उसके बाद अब चलते हैं आराध्या को उठाने। आराध्या अभी सो रही है तो उसको उठाना पड़ता है, ये अपने से नहीं उठती है, उसको उठाना पड़ता है। तो ये देखिए किस हाल में ये सो रही है, तो इसको ज़बरदस्ती उठाना होता है। 7:30 हो गया है तो इसको गोदी करके डेली के डेली इसको उठाना पड़ता है। तो इसको उठा करके इसको बाहर निकालना होता है। तो आराध्या को यहाँ पे हम निकाल दिए बाहर। उसके बाद हम यहाँ पे बेड को ठीक ठाक कर रहे थे। ये बेडशीट है वॉलवेट को, तो इसको ज़्यादा ठीक ठाक करना नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो थोड़ा खींच के ठीक कर देते हैं। उसके बाद ये गद्दा को भी ठीक करेंगे। और ये सब ठीक ठाक करने के बाद अब चलते हैं झाड़ू लगाने। तो हमने पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, जहाँ सोते हैं वहीं से हम पहले झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से लगाने के बाद ही कहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमको शुरुआत होती है। यहाँ से रूम मेरा जो है सो बीच में है, तो सबसे पहले बीच में से ही निकालना होता है। उसके बाद सासू माँ का यहाँ बेडशीट सब ठीक ठाक कर दिए थे, बस मोड़े नहीं थे। और मच्छरदानी को भी हमने उतार लिए थे ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे सब सामान सब बिखरा पड़ा था ट्रांच पे, टूल पे, तो यहाँ पर सुबह में ठीक ठाक करना होता है। और यहाँ पे कुछ अंगूर पड़ा हुआ था तो इसको रखना काम था, तो इसको रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी आराध्या पढ़ती लिखती है तो उसके बाद ये यहाँ पे सामान सब छिड़िया देती है, सब झोला प्लास्टिक सब एक पर कर देती है। और बैग भी इसका यहाँ पे रहता है, तो ये सब सुबह में सब ठीक ठाक करना होता है। ये सासू माँ का कमरा है भी है, तो यहाँ पर ही सब सामान जो है से छिड़ भिड़ हो जाता है। तो सुबह झाड़ू मारते हैं तभी सब यहाँ पे ठीक ठाक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद अब झाड़ू लगाएंगे यहाँ पर ही। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर ही ननद को आ गया था कॉल, बड़ी ननद को, तो यहाँ पर ही हम बात करने लगी थी। और मच्छरदानी खोल के ऐसे रख दिए थे, फोल्ड नहीं किए थे। तो यहाँ पर ही बात करते करते हम मच्छरदानी के रख रहे के साथ में ही फोल्ड कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अब झाड़ू मारने के बाद अब चलेंगे आराध्या को स्कूल पहुँचाने। तो ये देखिए आराध्या भी रेडी हो चुकी है। तो आराध्या अपना बैग में चेक कर रही है कि सब कुछ मम्मी दी है कि नहीं दी है। अपने से नहीं रखती है, पर जो हम रखते हैं ना उसको फिर दोहरा के अपने से खोल के देखती है कि दी है मम्मी की नहीं। तो वहाँ पे आराध्या आ गई। आराध्या को पहुँचाने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद यहाँ पे जितना भी कपड़ा था सब कपड़ा को फोल्ड कर रहे हैं। शाम में ही सब कपड़ा उठाए थे तो सुबह में सब सरियाना पड़ रहा है, क्योंकि शाम में कपड़ा उठाते हैं तो उठा करके और रख देते हैं, शाम को उतना नहीं मौका मिलता है सरियाने का। तो इसी चलते सुबह में सरियाना पड़ता है इसको। तो ये बरामदा है हमारी, तो बरामदा में ही सब कपड़ा इकट्ठा करके रख देते हैं, शाम को उठाते हैं तो यहाँ पे फोल्ड करके सब कितनों भी रख देते हैं, लेकिन फिर भी उतना ही जमा हो जाता है। डेली का ये मेरा काम है, बाहर से कपड़ा उठता है शाम में और सवेरे फिर इतना सब फोल्ड करना पड़ता है। हम लोग का उतना कपड़ा नहीं रहता है, सासू माँ और हमको सिर्फ आराध्या को, आराध्या के पापा के 2 ही लोग का कपड़ा यहाँ पे रहता है।
तो इन्हीं लोग का ज़्यादा ही हो जाता है, हम लोग को उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से सब फोल्ड कर लिए हैं। तब ये सब कपड़ा को सब रखेंगे, अलग अलग जगह पर रखेंगे। इनका कपड़ा यहाँ पे ही ज़्यादातर रहता है। और आध्या का रूम दूसरे रूम में रखेंगे। उसके बाद हम आ गई किचन। किचन में ही हमारे कपड़ा रखने वाले आलना है, तो वहाँ से हमने कपड़ा उतार रही थी नहाने के लिए। तो कपड़ा रखने के बाद अब हम किचन में फिर से आएंगे और गैस को पोछेंगे। गैस ऐसे रात को ही पोछ लेते हैं, तो सुबह में नाश्ता बनाने के बाद ना क्या होता है कि हमारी गैस और भी गंदा हो जाती है रोटी बनाने के बाद। रात में कितनों भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर सुबह में उतना ही गंदा हो जाता है, दिख नहीं जाता है। तो साफ़ करने के बाद ही खाना बनाने का मूड बनता है, क्योंकि बहुत गंदा दिखने में लगता है। नहाना धोने के बाद तो और ही गैस पे चढ़ाने का नहीं बनता है। तो इसी चलते पहले गैस को अच्छी तरह से सब साफ़ कर लेंगे। और गैस को साफ़ करने के बाद इधर में इंडक्शन चूल्हा है, तो इधर में इसको भी सब साफ़ करेंगे। इस पर भी दूध गर्म करते हैं। कुछ कुछ इस पर भी को हो जाता है, तो इसे भी अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेंगे। हमारे स्लीप बहुत छोटा है, तो इसीलिए ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो इसी चलते दोनों टाइम ही पोंछना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी गैस साफ़ लगता है। तो उसके बाद अब कपड़ा आगना में पसारा हुआ है, तो ये गीला कपड़ा है, इसको नहीं फोल्ड किए हैं। तो अब धोएंगे बर्तन। बर्तन भी हम आंगन में ही धोते हैं, क्योंकि किचन में मेरा व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर ही हम आंगन में धोने आ गए बर्तन, और धो कर के ये देखिए रख चुके हैं। तो अब चलिए, अब नहा कर भी रेडी हो गए यहाँ पर ही। और नहाने के बाद हम गोड़ हाथ में कर रहे थे, बॉडी लोशन लगा रहे थे। बॉडी लोशन लगाने के बाद अब आएंगे किचन में। किचन में यहाँ पर ही हमने खाना चढ़ाया है, दाल चावल, और साथ में बना रहे हैं सूजी कट्टी की सब्जी। तो उसके लिए ये देखिए हम बेसन देख रहे हैं कि कितना है। तो हमने यहाँ पर ही कुछ सब्जी काट लिए हैं, धनिया पत्ता, टमाटर और प्याज। टिक्की के लिए तो सबसे पहले टमाटर और प्याज को ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर भी पानी छोड़ता है। तो थोड़ी सही ऐड किए थे। तो यहाँ पर प्यूरी तैयार कर लिया। यहाँ पे जो रखे थे टिक्की के लिए हमने सूजी, तो उसको अच्छी तरह से भिंजा करके रख दिए थे। उसके बाद 2 चम्मच इसमें ऐड किए बेसन और मिर्चाई, हल्दी, गोलकी जीरा पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड किए। नमक ऐड करने के बाद ये टिक्की को हल्का हाथ में तेल प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद इस तरह से ये टिक्की को हमने बना रहे हैं। और टिक्की को अच्छी तरह से ये गोल गोल शेप दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ही हमारी टिक्की बन के रेडी हो चुका। तो अब चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो तेल को गरम कर लिए हैं। तो तेल को गरम करने के बाद यहाँ पर ही हमने यहाँ पे सब टिक्की को फ्राई करेंगे, और इसे स्लो पर ही फ्राई करेंगे, लो फ्लेम में ही। तेज़ नहीं करेंगे गैस को। तो यहाँ पर ही लो ही रखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये हमारी टिक्की हो चुका है। तो उसके बाद और भी थोड़ा सा था, तो इसे भी ऐड कर रहे हैं फ्राई करने के लिए। तो ये भी लगभग हो चुका है। तो अब इसे निकालेंगे। इसको निकालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता। और यहाँ पर ही हमने रब कर रहे थे, बार बार इसे देख रहे थे कि इसमें मसाला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही इसी चलते हमने कांटा से इसे प्रेस किए, ताकि इसे मसाला अच्छी तरह से जना जाए। और यहाँ पे चेक कर रही थी कि सीझा कि नहीं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से सीझ गया था। उसके बाद तेज़पत्ता, शिमला मिर्च, लहसुन पत्ता,
यहाँ पे हमने भूंज रहे थे। उसके बाद ये गोलकी जीरा पाउडर, हल्दी यहाँ पे ऐड किए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद ये प्यूरी जो रखे थे उसको इसमें ऐड किए। उसके बाद इसके ऐड करने के बाद ये छोला मसाला था तो इसे टेस्टी के लिए थोड़ा सा ऐड किए। उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च था तो उसको ऐड किया। उसके बाद ये गरम मसाला थोड़ा ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर ये ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही, और स्वाद अनुसार नमक ऐड किए। उसके बाद धनिया पत्ता ऐड किया। उसके बाद हम अपने सूजी टिक्की को ऐड किया और हमारी इसे ऐड दोपहर करने का के बाद खाना बन चुकी है, दाल चावल और सूजी के टिक्की सब्जी। आज का रेसिपी आप लोग का। अब मेरी